गुणाधीश चैनल के ऑनलाइन कवि सम्मेलन के एक नए एपिसोड के साथ हम पुनः आपके सामने हाजिर हैं। मैं अर्पिता गाड़ेकर आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। साथियों, गुणाधीश चैनल के ऑनलाइन कवि सम्मेलन के अब तक कई एपिसोड आप देख चुके हैं। भरपूर स्नेह के साथ आपने अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अभिभूत किया है। पुनः इस नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। काव्य रसिक श्रोताओं, सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है। बरसात की कहीं फुहारे हैं तो कहीं बरसात रुठी हुई है। ऐसे में आइए हम कुछ नवीनता के साथ कवियों की प्रस्तुति को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। कविता की विधाओं में श्रृंगार रस का अपना विशेष स्थान है, जिसमें संयोग एवं वियोग को अलग अलग ढंग से कवि व्यक्त करता है। ऐसे ही वियोग श्रृंगार के मधुर गीत के साथ उपस्थित हैं गोंदिया महाराष्ट्र के हास्य व्यंग कवि गीतकार श्री शशि तिवारी। आइए इनके गीत का आनंद उठाएं। गुणाधीश चैनल की द्वितीय वर्षगांठ पर मैं गोंदिया से शशि तिवारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज गुणाधीश चैनल की वर्षगांठ पर यह द्वितीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। मैं आप सभी के समक्ष गीतकार के रूप में उपस्थित हो रहा हूं। लीजिए एक गीत सुनिए। मुझसे जुर्म हुआ बस इतना, तुमसे आंखें चार हो गई। मुझसे जुर्म हुआ बस इतना, तुमसे आंखें चार हो गई। पर मुझको यह सजा मिली, जीना भी दुश्वार हो गया। जीना भी दुश्वार हो गया। मुझसे जुर्म हुआ बस इतना, तुमसे आंखें चार हो गई। पर मुझको यह सजा मिली, जीना भी दुश्वार हो गया। जीना भी दुश्वार हो गया। चार पंक्तियां देखें कि ओझल नींद हुई नयनों से, रातें बीती सपने बुनते। ओझल नींद हुई नयनों से, रातें बीती सपने बुनते। अपना तो सूरज ढल जाता, प्रेम कहानी कहते सुनते। यह कैसी अपनी मजबूरी, यह कैसी अपनी मजबूरी। परिचय बाद हुई है दूरी, हरी भरी टहनी पर जैसे पतझड़ का अधिकार हो गया। मुझसे जुर्म हुआ बस इतना, तुमसे आंखें चार हो गई। पर मुझको यह सजा मिली, जीना भी दुश्वार हो गया। जीना भी दुश्वार हो गया। दूसरा और अंतिम बंद है कि पास पास रह कर भी जैसे दर्पण चटका जुड़ ना पाया। पास
पास रहकर भी जैसे दर्पण चटका जुड़ ना पाया। मन का व्याकुल पंछी अपनी मंजिल तक भी उड़ ना पाया। मन का व्याकुल पंछी अपनी मंजिल तक भी उड़ ना पाया। सिरहाने पर याद तुम्हारी, सिरहाने पर याद तुम्हारी जला रही बनकर चिंगारी, जला रही बनकर चिंगारी। स्वाति बूंद बिना चातक पर जैसे जीवन भार हो गया। मुझसे जुर्म हुआ बस इतना, तुमसे आंखें चार हो गई। पर मुझको यह सजा मिली, जीना भी दुश्वार हो गया, जीना भी नमस्कार, धन्यवाद। वाह वाह शशि जी, पास पास रहकर भी जैसे दर्पण चटका जुड़ न पाया। क्या खूब अभिव्यक्ति दी है आपने। चलते हैं अगले क्रम की ओर। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अपनी विशेष पहचान रखता है। एक से बढ़कर एक नामचीन कवि साहित्यकार मध्य प्रदेश की धरती से हुए हैं। ऐसे ही कवियों में एक उभरता हुआ नाम है सिवनी मध्य प्रदेश से संतोष बरमैया का, जो काव्य मंच पर अपनी मधुर वाणी से श्रोताओं का दिल जीत लेते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। आइए बरमैया जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक गीत के साथ उपस्थित हूँ कि चल एक नया गीत गुनगुनाते हैं, उसकी यादों से घर सजाते हैं। चल एक नया गीत गुनगुनाते हैं, उसकी यादों से घर सजाते हैं। और राह उल्फत में है बहुत धोखे, फिर भी एक दफा आजमाते हैं, फिर भी एक दफा आजमाते हैं। और पेश है मेरा एक गीत। नजर नजर से नजर मिलाओ, मिला के नजरें विचार कर लो, उठा के नजरें मिलाओ हमसे। यूं प्यार का तुम इज़हार कर लो। नजर नजर से नजर मिलाओ, मिला के नजरें यूं चार कर लो। पहला बंद देखिए। नजर तुम्हारी कटार जैसी है वार करती हमारे दिल में। खुले झुके या के बंद कर लो, है प्यार भरती हमारे दिल में। नजर के जलवे बिखेर कर तुम, नजर के जलवे बिखेर कर तुम हमारे दिल का शिकार कर लो। नजर नजर से नजर मिलाओ, मिला के नजरें विचार कर लो। नजर नजर से धड़क रहा हो गर दिल तुम्हारा, न धड़कनों से सवाल करना।
झुका के नजरें, झुका के नजरें यूं अपने दिल में, झुका के नजरें यूं अपने दिल में, तुम ही हमारा दीदार कर लो, उठा के नजरें मिलाओ हमसे, यूं प्यार का तुम विचार कर लो। और गीत का अंतिम बंद देखिए कि तुम पलक में बिठा रखूंगा, बना के दिल की महक रानी, तुम्हें पलक में बिठा रखूंगा, बना के दिल की महक रानी, बिछा दूं कदमों में चांद तारे, खुशी जहां की जिंदगानी, लकीर पत्थर की आप समझो, लकीर पत्थर की आप समझो, वचन जो चाहे करार कर लो, उठा के नजरें मिलाओ हमसे, यूं प्यार का तुम विचार कर लो, नजर नजर से नजर मिलाओ, मिला के नजरें विचार कर लो, उठा के नजरें। बहुत बहुत धन्यवाद। नजर नजर से नजर मिलाओ, मिला के नजरें यूं चार कर लो। वाह वाह, क्या कहने बरमैया जी। सुधी श्रोताओं, लॉकडाउन के चलते हमारा संपूर्ण देश जहां प्रभावित हुआ है, वहीं आम नागरिकों के साथ देश के मजदूर वर्ग ने जो संताप भोगा है और जिस तरह से उनकी जीवनचर्या पर मर्मस्पर्शी असर पड़ा है, उस पर कवि हृदय में उपजी संवेदना को अभिव्यक्त किया है दुर्ग छत्तीसगढ़ की कवित्री श्रीमती अन्नपूर्णा पवार ने। आइए अन्नपूर्णा जी। मित्रों नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा पवार आहुति आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत। इन लॉकडाउन के कठिन दिनों में कोरोना काल के बीचों बीच रेल की पटरियों के ऊपर कुछ रोटियां बिखर जाती हैं, कुछ सपने बिखर जाते हैं, कुछ शव बिखर जाते हैं, मन व्यथित हो उठता है। और ऐसे में संस्कृत का वो श्लोक याद आता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। शायद ऐसी ही किसी सोच ने उन गरीबों को सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करने पर मजबूर किया होगा। उनकी इस व्यथा को समझ पाना असंभव के निकट है। फिर भी मेरे इस व्यथित मन से जो गीत निकलता है आप तक पहुंचाती हूँ। कुछ पैसों की खातिर दर दर, कुछ पैसों की खातिर दर दर, भटका फिरता आस पसारे, कुछ पैसों की खातिर दर दर, कुछ पैसों की खातिर दर दर, भटका फिरता आस पसारे, छूटे सब अपने बेगाने, छूटे सब अपने बेगाने, छूटे सारे संग सखारे, गाँव मेरा मुझको पुकारे, गाँव मेरा मुझको पुकारे, घर आंगन मेरी राह निहारे, गाँव मेरा मुझको पुकारे, मेरे पग पग मेरी मंजिल, मेरे पग पग मेरी मंजिल, हाथ मेरे दो हाथ हजारे, दो आँखें ही सूरज मेरी, दो आँखें ही सूरज मेरी, झोले में फिर भी नभ तारे, गाँव
मुझको पुकारे, गाँव मेरा मुझको पुकारे। सोचा था अंबर बांधूंगा गमछे के से एक किनारे। सोचा था अंबर बांधूंगा गमछे के से एक किनारे। अंधकार को दूर भगा के, अंधकार को दूर भगा के लाऊंगा जीवन उजियारे। गाँव मेरा मुझको पुकारे, गाँव मेरा मुझको पुकारे। मेरे उद्यम की आहुतियाँ, मेरे उद्यम की आहुतियाँ उद्यमियों के भाग संवारे। भाग में मेरे ही फिर बोलो, भाग में मेरे ही फिर बोलो। भाग फल न कोई आज बचारे। गाँव मेरा मुझको पुकारे, गाँव मेरा मुझको पुकारे। सच है कि जीते रहना ही, सच है कि जीते रहना ही जीवन का वरदान हमारे। भोग विलासिता हम क्या जाने, भोग विलासिता हम क्या जाने। भूख प्यास ही ज्ञान हमारे। गाँव मेरा मुझको पुकारे, गाँव मेरा मुझको पुकारे। तन भर कपड़ा मन भर रोटी, तन भर कपड़ा मन भर रोटी। जीभ सदा दिन ये ही उचारे। छत सर पे हो चाहे टूटी, छत सर पे हो चाहे टूटी। टूटे ना सपने ये प्यारे। गाँव मेरा मुझको पुकारे, गाँव मेरा मुझको पुकारे। आंधी हो तूफान कोई हो, आंधी हो तूफान कोई हो। घर अपना हो अपने सारे। परदेशों में परदेसी सब, परदेशों में परदेसी सब। कैसे मांगे जाए सहारे। गाँव मेरा मुझको पुकारे, गाँव मेरा मुझको पुकारे। घर आंगन मेरी राह निहारे। गाँव मेरा मुझको पुकारे, गाँव मेरा मुझको पुकारे। गाँव मेरा मुझको पुकारे। वाह अन्नपूर्णा जी, गांव मेरा मुझको पुकारे। इस गीत के माध्यम से रोजी रोटी कमाने गांव छोड़कर जाने वाले मजदूर की व्यवस्था को आपने बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुत किया। आपका गीत सुनकर कवि श्री निखिलेश यादव की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। संकट में हो देश तो पैनिक होते हैं, आफत से 2-4 ये दैनिक होते हैं। वक्त पड़े हथौड़े अपने पिघला दे, ये मजदूर ही है जो सैनिक होते हैं। तो साथियों, यह था गुणाधीश चैनल पर ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आज का नया एपिसोड। निश्चित ही आपको यह पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इन सभी कवियों के अन्य वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
यदि गुणाधीश चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं अगले रविवार। नमस्कार।